मैंने कुछ अशार इनसे सुने, कुछ इनसे सुने, बहुत अच्छे अच्छे शेर थे, तो मुझे भी सोच रहा हूँ शेर ही सुना दूँ। हो जाए, है ना। न होंगे बादकश तो बादे गुलफाम क्या होगा, ये शीशा, ये सुराही, ये सुबह, ये जाम क्या होगा। हमें तो रंग गुलशन देखकर अफसोस होता है, शहर ही का ये आलम है तो वक्ते शाम क्या होगा। ये बात ज़माना जानता है किसका दामन चाक कितना है, ज़माना जानता है किसका दामन चाक कितना है, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। क्या बात, क्या बात। इसी नोट पे अगला सवाल ले लेंगे। आपके पास कोई शेर है जवाब देने के लिए? नहीं, मदनी साहब से मेरा सवाल मदनी साहब से है। इनका लीजिए। नहीं, मुझे आंसर पता है इन लोगों का, मेरा आपसे है। कल आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा था जो नरेंद्र मोदी जी ने मदरसों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड दिया है। आप बोल रहे थे मदरसे में घुसने नहीं देंगे मोदी जी को, क्या हाँ, यही मेंशन है, अभी मेरे पास खुली हुई है BBC पे। क्या कारण है? आपको ये डर तो नहीं लग रहा है कि गरीब मुस्लिम पढ़ लेंगे तो आप लोगों की पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी? पहला सवाल, पहली बात आपके सवाल के जवाब में कि मदरसों में कितने % बच्चे पढ़ते हैं, इसको आपको समझना होगा। टोटल पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.5% कहाँ पढ़ते हैं? मदरसों में। ना 2.5% है। और 97.5% बच्चे ना मदरसों में पढ़ते हैं ना स्कूलों में जाते हैं, या कुछ स्कूल में जाते होंगे, ज़्यादातर कहीं नहीं जाते। मैं चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो और चाहे मोदी जी की सरकार हो, इनसे सवाल करना चाहता हूं कि 97.5% बच्चों के बारे में चिंता नहीं करते। 2.5% के बारे में उनके भी पेट में दर्द होता था, इनके भी पेट में दर्द हो रहा है। भाई मेरे मदरसों को आप हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सरकार ने जिस चीज़ को हाथ लगाया उसे ख़राब किया है। मुझे मंजूर नहीं है, मेरे मदरसे में आपको घुसने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल। ये मेरा कमिटमेंट है। मैं हर काम बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने मदरसों को हाथ नहीं लगाने दूंगा मुख्तार साहब आपको, क्योंकि आपने खराब किया बहुत सारे। आपसे मुराद सरकारें जो हैं, सरकारी सिस्टम। बिहार में चले जाइए, बिहार में एक बड़ी संख्या मदरसों की ऐसी है जो मदरसा बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हो गई। भाई यही तो करेंगे ना आप, मॉडर्नाइजेशन। आप मदरसे की स्कीम होगी तो आप एक बोर्ड बनाएंगे। जरा गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये, इन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया है। तो आप क्या करेंगे? एक बोर्ड बनाएंगे, मुख्तार साहब एक बोर्ड बना देंगे, माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास है, ये बना देंगे, या वो HRD मिनिस्ट्री बना देगी, और वो फंड देना शुरू करेंगे। 100 करोड़ रुपए दिए हैं। एक तो ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है भाई साहब। 15,000 करोड़ रुपए तो हम हर साल खुद खर्च करते हैं अपने मदरसों पे, आप हमें 100 करोड़ रुपए की भीख देंगे? मुझे भिक्षा नहीं चाहिए आपसे, मुझे अधिकार चाहिए आपसे। आपसे मुझे मदरसे नहीं स्कूल चाहिए। आप मुझे स्कूल देने के लिए तैयार नहीं है, मदरसों के नाम पर भिक्षा दे रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। डर क्या है? ना मैं अंधा हूं। आपको डर क्या है? कोई डर नहीं है। मैं जो डर होता तो मैं कहता आप जो चाहे करिए, मुझे डर नहीं है। मैं कह रहा हूं घुसने नहीं दूंगा मैं आपको। कहते हैं मॉडर्नाइजेशन में दिक्कत क्या है? देखिए, जो मानस जी, जो दर्द मदनी साहब का है और जो अविश्वास की बात है, मैं मानता हूं कि जायज़ हो सकती है। हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से, न्यूज़ 24 के कार्यक्रम के माध्यम से मदनी साहब और जो भी इस मुल्क में मदरसे चला रहे हैं, उनको हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनके मदरसों में किसी तरह का कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। मदरसों का सशक्तिकरण हो, मदरसों का आधुनिकीकरण हो, इसके लिए डॉक्टर जोशी जी ने भी उस वक्त योजना चलाई थी। उसके बारे में हम मदरसों से, मदनी साहब हैं, मदनी साहब और लोगों को जिनको बताएं, उनके साथ सरकार अगर ज़रूरत होगी प्रधानमंत्री जी बैठेंगे और वो क्या चाहते हैं, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल किया जा सके। जो दीनियात है वो सही है, दीनियात तो होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसका भी हिस्सा बन सके। उसमें अगर सरकार कोई उसमें मदद कर सकती है तो करेगी। चलिए अगला सवाल ले लें।